नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। पूरे सप्ताह 7 दिन हम नीट एग्जाम से लेके खाड़ी देशों के युद्ध तक लगातार बातें करते रहे। अलग अलग विषयों पे लगातार बातें होती रही, लेकिन स्टॉक मार्केट क्योंकि हमेशा चढ़ाव उतार तो बना रहता है, लेकिन पिछले 7 दिनों में स्टॉक मार्केट में जो झटका लगा, जो डायरेक्ट हिट किया है इन्वेस्टर को, वो अकल्पनीय है। अंबानी, एयरटेल, एचडीएफसी, आईसीआईसीआर, टीसीएस, ये बहुत बड़ी कंपनी है। मुकेश अंबानी की रिलायंस, एयरटेल, एचडीएफसी बड़ी बैंक, आईसीआईसीआई बड़ी बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टाटा की फ्लैगशिप कंपनी। इन 7 टॉप कंपनियों का पिछले 7 दिनों में 1 लाख, मतलब 1.54 लाख करोड़ स्वाहा हो गया। 7 दिनों में मचा कोहराम। आगे क्या होगा? मोदी जी तो हमेशा हर चीज का एक्सपर्ट बन के राय देते रहते हैं। मन की बात आपने सुनी होगी। गर्मी लगी तो क्या करना चाहिए, इस पे जरूर बात होती है, लेकिन शेयर मार्केट के में जो लावा बहा है, उसमें करोड़ों इन्वेस्टर, जो निवेशक हैं हमारे, वो जल भून गए हैं। उसके बारे में मोदी जी मौन है। अक्सर मोदी जी ऐसी बातों का जिक्र नहीं करते जहां बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं। उनके लिए जनता को उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर बनो, अपने भरोसे बनो। दलाल स्ट्रीट पर कोहराम। दलाल स्ट्रीट यानी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। टॉप 10 में से 7 कंपनियों के 1.54 लाख करोड़ स्वाहा। रिलायंस को सबसे ज्यादा चोट। पिछले सप्ताह टॉप 10 सबसे ज्यादा वैल्यू वाली कंपनियों से 7 का कुल मार्केट वैल्यूएशन 1.54 लाख करोड़ कम हो गया, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। छुट्टियों की वजह से पिछले सप्ताह बीएसई का बेंचमार्क सेंसेक्स 639.61 पॉइंट यानी 0.84% गिर गया। करीब करीब 1%, बहुत बड़ा गिरावट है ये। और एनएससी का निफ्टी 171.55 पॉइंट्स यानी 0.72, ये भी बहुत बड़ी गिरावट है, नीचे आया। पिछले सप्ताह शेयर बाजार के लिहाज से निवेशकों के साथ देश की टॉप कंपनियों के लिए काफी फीका रहा। देश की टॉप 10 में से 7 कंपनियों के मार्केट कैप को बड़ा नुकसान हुआ। रिपोर्ट के अनुसार इन 7 दिग्गज कंपनियों के करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए मार्केट कैप से कंबाइंडली डूब गए। खास बात यह है कि सबसे ज्यादा नुकसान देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को हुआ। इसके अलावा इसी लिस्ट में एचडीएफसी बैंक और टीसीएस का नाम भी शामिल है। जानकारी को माने तो कच्चे तेल की कीमतों में पिछले सप्ताह 11% की कमी आने के बाद भी शेयर मार्केट निवेशकों के लिए विश्वास नहीं जगा जो होना चाहिए था। दूसरी ओर विदेशी निवेशकों की ओर से लगातार बिकावली जारी रही, जिसका असर शेयर बाजार पर काफी निगेटिव देखने को मिला। वहीं दूसरी और तीसरी कंपनियां एल&टी, एलआईसी और एसबीआई के मार्केट कैप भी 40,402.42 करोड़ रुपए का इजाफा देखने को मिला। एक प्लस पॉइंट यह है कि कुछ कंपनियों में इंजीनियरिंग कंपनी सबसे बड़ी एल&टी मानी जाती है। एलआईसी और एसबीआई भारतीय सरकार की कंपनियां हैं। इंश्योरेंस कंपनी और एसबीआई सबसे लीड बैंक है देश की। आपको बताते हैं कि आखिर देश की टॉप 10 कंपनियों के मार्केट कैप कितना फर्क देखने को मिला। सबसे पहले देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की मार्केट वैल्यू 46,078.3 करोड़ रुपए घटकर 17,87,039.40 करोड़ रुपए रह गई। देश के सबसे बड़े प्राइवेट लेंडर एचडीएफसी बैंक की वैल्यू 33,333.06 करोड़ रुपए घटकर 11,46,641.84 करोड़ रुपए रह गई। तीसरी कंपनी
देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल की वैल्यू 25,408.96 करोड़ गिरकर 11,14,600,888.53 करोड़ रह गई। चौथी जो बड़ी कंपनी है वो आईटी सेक्टर की, जैसे कि मैंने कहा, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की वैल्यू 22,920.58 करोड़ गिरकर 8,15,480.75 करोड़ रह गई। देश की सबसे बड़ी एमडीएफसी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर का मार्केट कैपिटलाइजेशन 13,169.46 करोड़ घटकर 5,04,210.54 करोड़ रह गया। छठवें नंबर पे है देश की सबसे बड़ी एनबीएफसी बजाज फाइनेंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में से बजाज फाइनेंस की वैल्यू 7,253.24 करोड़ घटकर 5,63,262.33 करोड़ रह गई। देश का सब दूसरा सबसे बड़ा प्राइवेट लेंडर आईसीआईसीआई बैंक की वैल्यू 6,311.41 करोड़ घटकर 9,591.91 करोड़ रह गई। दूसरी ओर देश की सबसे बड़ी इंफ्रा कंपनी, जो मैंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर में, लार्सन एंड टुब्रो का मार्केट कैप 20,608.43 करोड़ घटकर 5,60,836.64 करोड़ रह गया है। 90 नंबर पे है सबसे बड़ी देश की लेंडर बैंक, जो सरकारी बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई का मार्केट कैप 13,753.62 बढ़कर रुपए से बढ़कर 8,89,831.54 करोड़ हो गया। दूसरी ओर देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी का मार्केट कैप 6,040.37 करोड़ बढ़कर 5,20,484.606 करोड़ रह गया। ये आखिरी दो जो मैंने बताया जो प्लस हुए हैं। पिछले सप्ताह जो छुट्टियों की वजह से छोटा था, बीएसई का बेंचमार्क सेंसेक्स 639.61 पॉइंट, यानी मैंने बताया कि 0.84 यानी करीब करीब 1% गिरा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी 75 यानी पाउंड % गिरा बोल सकते हैं। इसके बावजूद रिलायंस इंडस्ट्री सबसे ज्यादा वैल्यू वाली घर की कंपनी बनी रही, भारतीय कंपनी, जिसके बाद एचडीएफसी बैंक, भारतीय एयरटेल, आईसीआईसी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, टीसीएस, बजाज फाइनेंस, लार्सन एंड टुब्रो, एलआईसी और हिंदुस्तान लीवर का स्थान रहा, जिसके डिटेल मैंने आपको बताए थे। इसका जो मुख्य जो कारण जो ये है वो सेंटिमेंट्स है। जनरली क्या होता है कि जब छुट्टियों के कारण यदि मार्केट का वर्किंग आवर्स भी कम रहे, तो भी यदि सेंटिमेंट तेज रहे तो अच्छा प्रॉफिट, मतलब अच्छा लेनदार अच्छे आ जाते हैं मार्केट में, क्योंकि यदि मार्केट गिर रहा है तो लोगों को लगता है कि ये टाइम है खरीदी करने का। लेकिन कम से कम एक विश्वास होना चाहिए भारतीय अर्थव्यवस्था पे कि ये उठेगा, क्योंकि लगातार जो देश की हालत है, मानसून का कमजोर बताना, क्योंकि अल नीनो का इम्पैक्ट, इसके ऊपर कई स्टोरीज हमने की है, वीडियोस किए हैं। अल नीनो का इम्पैक्ट ये है आने वाले समय में क्या स्थिति होगी। लॉ एंड ऑर्डर का इशू वैसे ही पड़ा हुआ है, देश के जगह जगह आंदोलन चल रहे हैं, उससे भी एक वर्क ये हो जाता है। और महंगाई घट बढ़ने से लोगों का परचेसिंग पावर, जो क्रय शक्ति है, वो कम हो जाती है। जैसे क्रय शक्ति कम हो जाती है वैसे उसमें फिर कहीं ना कहीं जो मार्केट है उसका टर्नओवर स्लो हो जाता है, वो जो पहिया है घूमना थोड़ा स्लो हो जाता है। फिर इससे बेरोजगारी भी बढ़ती है। काफी लोगों ने, अभी खबरें आती है कि इसने इतने नौकर निकाल दिए, इतने नौकर निकाल दिए। गैस पेट्रोल डीजल की किल्लत तो अपनी जगह पे है ही, उसके वजह से जितने लोग निकाले गए और जितना इंडस्ट्रियल जो 3 शिफ्ट के कंपनियां 2 शिफ्ट में चल रही है, 1 शिफ्ट में चल रही है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन विदेशी निवेशक को भी लगने लगा कि भारत अब सेफ जगह नहीं है इन्वेस्टमेंट करने की, और जो लगातार वो अपना इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल रहा है, मतलब जो शेयर खरीद के रखते हैं उसको बेचने शुरू कर देते हैं। जो सेलर्स प्रेशर है,
जो मार्केट में बिकावली का दबाव है उससे मार्केट और नीचे गिरता है। तो ये कोई अडानी के शेयर तो है ही नहीं कि विदेशी निवेशक ने बेच दिए, तुरंत एलआईसी ने या एसबीआई ने पटक लिए और मार्केट कम बंद करने लगा। बाकी कई कंपनियां हैं जहां जिनके माए बाप दिल्ली में नहीं है, आका नहीं है, तो एसबीआई एलआईसी उनको हाथ भी नहीं लगाती, भले ही प्रॉफिटेबल कंपनियां हो। कुल मिलाकर पिछले सप्ताह का शेयर मार्केट का हाल बहुत बुरा है। हम तो यही प्रार्थना कर सकते हैं कि सोमवार को जब ये खबर आप पढ़ेंगे तो उसके बाद कहीं न कहीं मार्केट उठना शुरू होना चाहिए। और मार्केट यदि उठ गया तो जो जिसको करेक्शन बोलते हैं, यदि करेक्शन होता है तो देखते हैं कि किस बात का, क्योंकि रुपया भी लगातार गिर रहा है। हालाँकि क्रूड के प्राइसेस में थोड़ी कमी आई है। वो एक आशा का द्वीप है जहाँ से लगता है कि कहीं मार्केट यदि अ, मंदड़ियाँ हावी हो गए या तेजड़ियाँ हावी होंगे, ये तो मंडे ही समझ में आ जाएगा। लेकिन पिछला सप्ताह बहुत बुरा गया इस देश के निवेशकों के लिए। करीब-करीब 1.5 लाख करोड़ ये मार्केट कैप डाउन होना, इसका मतलब शेयर मार्केट इतने से घट गया है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।